हे गाइस, मैं हूं विकी पिप्स और आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो बिना किसी बकवास के मैं सीधा आपको चार्ट पे ले जाता हूं। आपको बताता हूं कि दिस वीक यूरो यूएसडी के चार्ट में हमने सिर्फ एसएमसी का यूज कैसे कैसे 35% रिटर्न हमने देखने को मिला है। एक ही हफ्ते में यानी कि 5 दिन ट्रेड करके 35% का रिटर्न निकालना बहुत ही अमेजिंग है गाइस। तो चलिए बिना किसी बकवास के हम चार्ट में चलते हैं, क्योंकि ज्यादा मैं इधर बकवास करूंगा तो टाइम ज्यादा ही पास होगा। उससे अच्छा है हम चार्ट में चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और एक हर सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी होती है कि सबसे पहले चार्ट समझता है, हायर टाइम फ्रेम में चार्ट समझता है, उसके बाद ट्रेड्स को लेता है, ट्रेड्स की प्लानिंग करता है। तो हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले चार्ट को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कैसे मैंने इस मंथ या इस दिस वीक में 1 जून से 5 जून तक जो 5 दिन है उसमें 35% का रिटर्न कैसे, एक ही चार्ट सिंगल चार्ट। पहले मैंने गोल्ड का एनालिसिस दे चुका है, उसमें भी हमने 35 रेशियो का गेन किया था। यूरो यूएसडी में भी 30 प्लस रेशियो का 35 रेशियो का गेन किया है। मैं आगे भी आपके लिए लेक्चर लाऊंगा और जिसमें मैं डिफरेंट 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 स्टॉक में इंस्ट्रूमेंट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सिर्फ एसएमसी का यूज करके हम कैसे बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए गैस हम देखते हैं कि हमने 20 वीक यानी कि 1 जून से 5 जून तक। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में अपना चार्ट खोल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं 1 जून को मैं वर्टिकल लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम उस दिन के बाद वाला ट्रेड देखेंगे। तो सबसे पहले हम वर्टिकल लाइन पहले खींच देते हैं, ये 1 जून का ये वाला ट्रेड। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम में अपना चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में चले जाएं। वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि हमारा चार्ट हमें क्या बताता है। वीकली टाइम फ्रेम पे सिंपल सा गाइस हमें बता रहा है कि 1 मिनट, ये देखो ये रेड वाली कैंडल है ना, वो वीकली कैंडल है जो अभी 1 जून को बनी है। मैं आपके लिए ला रहा था। और हमें क्या पता है सबसे पहले कि मार्केट ये वाले वीकली ऑर्डर ब्लॉक से, देखो ये वाले एग्जैक्ट ये वाले वीकली ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पर उसको डेली टाइम फ्रेम में एमएसएस दिया होगा। उसके बाद मार्केट कहाँ जा रही है, मार्केट सिंपली गई कहाँ जा रही है, 1 मिनट, मार्केट कहाँ जाए, ये वाली लिक्विडिटी हंट करने जा रही है, या कम से कम ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हंट करने जा रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट क्या पता ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले हमारा यही ऑर्डर ब्लॉक, अब इस ऑर्डर ब्लॉक को हम रिफाइन कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पर रिफाइन करने पर हमें क्या मिलता है, सिंपल सा गाइस, हमें डेली टाइम फ्रेम पर हमें वीकली ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करने के बाद मिलता है एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। और मार्केट अभी वीकली क्लोज होने के बाद मार्केट यही डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के 50% के नीचे क्लोज देके रखा है। तो हम इससे पहले क्या प्लान कर सकते थे, वही देखेंगे हमें। ठीक है, वही हम देखने वाले हैं। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक में डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो तो वीक निकल चुका है तो हमें इसका कोई काम नहीं है। हम तो यहाँ से हमारे काम। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि मार्केट ये यहाँ पर जो वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था वहां से नीचे आने वाला है। नीचे कहाँ तक आने वाला है, ये वाले डेली के ऑर्डर ब्लॉक तक आने वाला है। मतलब यहाँ तक तो आएगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। मैं आपको एक प्रो लेवल की कहानी और बताता हूँ। मार्केट में आपको कहाँ पर रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है, इस वाले लेग में ये दिख रहा है रिजेक्शन ब्लॉक विथ एफईजी ओवरलैपिंग। तो अब मैं पिछले लेक्चर में कई बार बताया हूँ कि मार्केट के अगर इस वाले लेग में रिजेक्शन ब्लॉक है और इस वाले लेग में कोई भी ओबी नहीं है तो मार्केट सीधा भाग जाता है ऊपर। अगर इस वाले लेग में कोई ओबी है तो मार्केट उसी को टैप करेगा और लास्ट जो भी ओबी बनेगा वहां तक जाएगा। तो मार्केट में अब इधर नीचे आ गए, ये वाला वीक तो निकल चुका है, इसकी एनालिसिस में कर चुका हूँ। ठीक है। तो ये वाले वीक में फिर से एक रिजेक्शन ब्लॉक दिख रहा है विथ एफईजी ओवरलैपिंग। ठीक है, एग्जैक्ट मार्क कर देता हूँ मेरे को। तो अपना ये इसका काम तो बन गया, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर तक तो जा चुके हैं। यही वाला कैंडल हमें देखना है ना, देखो 29 मई और 1 जून। तो हम 1 जून को देखेंगे और 1 जून को सिंपल सा हमारा एक सिंपल सा ट्रेड बनता था भाई, सिंपल सा। 1 जून 29 मई को ये वाला कैंडल, 29 मई को मार्केट ने रिजेक्शन लिया, मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक बनाया है। और मार्केट को कहाँ जाना है हम जानते हैं कि इसके लगभग 50 ऑर्डर ब्लॉक के लगभग 50% तक तो हर चीज जाता है। मतलब मार्केट जब भी करता है ऑर्डर ब्लॉक के 50% तक तो जाना ही जाना है हाइयर टाइम फ्रेम का ना, क्योंकि इसके अंदर अब ये डेली के टाइम फ्रेम का, इसके अंदर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। ठीक है। तो मार्केट को सिंपल सा पता है, मार्केट ये वाला ब्लॉक
को टच करेगा, मैसेज देगा, मार्केट यहाँ तक नीचे आएगा। तो डेली टाइम फ्रेम पर हमें जो कुछ मिल चुका है, तो अब हम जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। सिंपल सी ये चलो मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको हर चीज डिफाइन करके भी बताता हूँ। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ये डिफाइंड ही है, यहीं पर ऑटो ब्लॉक है, यहीं पर रिजेक्शन के अंडर है। और यहाँ पर 4 आवर में मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 आवर में आपको 4 आवर में यही बन रहा है, 50% जो मैंने मार्क किया है ना, वही बन रहा है, वही बन रहा है 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मार्केट इसके नीचे क्लोज दे चुका है, वो बात अलग है। ठीक है, हमको तो यहाँ से 1 जून के बाद देखना है ना, तो मार्केट में हम सिंपली 15 मिनट में चले जाते हैं। 15 मिनट में जाने के बाद हम क्या देखते हैं, हमें सिंपली क्या चाहिए, एमएसएस चाहिए। ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके रखा है मार्केट कितने तारीख को, 1 जून को। अब मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, मार्केट ने यहाँ पर चढ़ के कैप्चर कर, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक के 50% टैप कर चुका है। मार्केट में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एमएसएस देखेंगे। मार्केट में हमें एमएसएस नहीं मिला क्योंकि एमएसएस पॉइंट यहाँ था। कौन सा पॉइंट, हमारा एमएसएस पॉइंट ये वाला पॉइंट था। अब इसमें एमएसएस पॉइंट हमें मिला नहीं है, थोड़ा सा बचा दिया है यहाँ पर, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। क्यों, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर 15 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक बचा है। लेकिन हम क्या, हम अपसाइड के लिए हम यहाँ से, हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से फिर ऊपर भाग जाएगा, नहीं। मार्केट में इधर भी ऑर्डर ब्लॉक बना के रखा है मार्केट ने, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो ये वाली कैंडल, ग्रीन कैंडल ने मिटिगेट कर चुका है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखो ये वाला जो ग्रीन कैंडल, जो हैमर कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये वाली जो पिन बार कैंडल है, इसके हाई, इसके लोअर तक आ चुकी है। तो ये हमारे नहीं है, हमारे एक ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट का, वो ये है विथ एफपीजी में वहां कर देता हूँ। ठीक है, देखो मार्केट ने उसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है और देखो मार्केट कैसा भागा। अब मार्केट में क्या है, हमें तो पता है ना मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक से, ये 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से डाउन साइड की तो हम ट्रेड लेंगे। लेकिन हम कहाँ से ट्रेड लेंगे, हमारा टारगेट क्या होगा, ये भी तो डिसाइड करना है। हम देख लिए, हमारा बायस देख लिए, डेली टाइम फ्रेम से बायस डाउन है, 4 आवर टाइम फ्रेम से बायस डाउन है। 15 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन दे रहा है, फिर से रिजेक्शन देने के बाद वो 15 मिनट में और से ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है, वहां से भी रिजेक्शन दे रहा है। ठीक है, अब हमारा टारगेट कहाँ पर रखे, हम टारगेट रखने के लिए सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। हम डेली टाइम फ्रेम पर ही एनालिसिस स्टार्ट किए थे, तो डेली टाइम फ्रेम पर भी हम अपना टारगेट रखने की कोशिश करेंगे ना। तो हमारा सिंपल सा पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट हमें इधर से कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा सिंपल से क्या सुनते हैं, हमारा यही डाउन साइड का पूरा, मैं इस वाले वर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज करता हूँ, और यही हमारा, हम सोचेंगे यही ए, मतलब इसे डाउन जाएगा तो ये वाला लिक्विडिटी, ये नीचे लिक्विडिटी पड़ी है वही होगा। तो ये हम देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट है। लेकिन हम 4 आवर में भी जब जाके देखेंगे ना, 4 आवर में भी हमें जाके देखने पड़ता है। तो 4 आवर में जाके देखने के बाद हमें क्या मिलता है, में क्या मिलता है, हमें एक एफईजी मिलती है। तो एफईजी का टॉप पॉइंट, क्योंकि 4 आवर का कैंडल है, यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल भी बना रहा है, तो एफईजी का टॉप पॉइंट हम क्या रखेंगे, एफईजी का टॉप पॉइंट रख सकते, और सॉरी ये है एफईजी का टॉप पॉइंट, या ये आप क्या रखते हैं, अपना टारगेट रखते हैं। 4 आवर से नीचे आपको टारगेट नहीं रखना है, 1 आवर में भी टारगेट रख सकते हो, लेकिन 1 आवर में मैं सिंपली दिखा देता हूँ। वह 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ही 1 आवर पर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो 15 मिनट के टाइम, चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक से निकल गया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम एक रिजेक्शन कैंडल देख के टू एंट्री ले लेंगे, और हमारा टारगेट क्या होगा, यही टारगेट होगा। मार्केट वहां तक गया है, मैं मार्केट में स्पेशल हर एक चीज लॉजिक से बता रहा हूँ, कोई फेक के नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मार्केट में मैंने ये सब कैप्चर किया है। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का रखते हैं, और जस्ट अब कैप्चर करते हैं ये वाला देखो, 1:4.5 ऑर्डर ब्लॉक कैंडल का है, ऑर्डर ब्लॉक का 50% रख सकते हो। और ये देखो इतना बड़ा बन रहा है ना, तो ऑर्डर ब्लॉक का 50% रख सकते हो, क्योंकि 5 मिनट में उधर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, तो आप 1:6.30 में, इसमें 1:2 में अपना वो क्या था, एसएल, ये जस्ट इस कैंडल के अप साइड में रखा था, जस्ट कैंडल की रिजेक्शन कैंडल के जस्ट हाई में रखा था गाइस ने। ये मेरा रेशियो थोड़ा हाई बन रहा, मतलब अच्छा खासा था, 1:8 में रेशियो था, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये 50% लेवल में रखो। ठीक है, 1:6
1:6.5 तो 6.75 का रेशियो पहला ही दिन आपके लिए डन हो जाता है। अब मार्केट में हम तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखे थे ना, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर कि हमें हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है, तो हमें वहां से ऊपर भी जा सकते हैं, ये भी हमारे दिमाग में आता। ठीक है, हम ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आते, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते। ठीक है, अब हम सोचते कि मार्केट इधर जाएगा, मार्केट इधर कहाँ तक जाएगा, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा, स्ट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा। ठीक है, हम यहाँ ये वाले कैप्चर करने की कोशिश करते, लेकिन सबसे पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाके एमएसएस तो देखते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है। हमें यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई भी एमएसएस देखने को मिल ही नहीं रहा है। और आप अगर प्रो लेवल के ट्रेडर होते या मैं प्रो लेवल की ट्रेडिंग करता या फिर आपको बताता, मैं सिखाता, तो मार्केट में कई तरह के एमएसएस होते हैं जो आप यूट्यूब में कहीं भी सर्च करके देख सकते हो कि एमएसएस कितना टाइप के होते हैं। वहां पर आपको बताते हैं कि एक एक में होता है कि आपका एमएसएस पॉइंट बहुत ऊपर होता है, और मार्केट अगर उस एमएसएस पॉइंट में यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक में रिएक्ट करेगा तो मार्केट हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो बनाता है, और कोई ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट सीधा ऊपर चले जाता है वैसे। ठीक है, ये होता, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इतनी प्रो लेवल की ट्रेडिंग मत करो। ठीक है, क्योंकि ये एकदम शॉर्ट है, शॉर्ट टाइम के लिए है। देखो कितना कंसोलिडेट होते हुए यहाँ तक गया और कितना ही रेस में मिल जाता। मे बी मैं देख लेता हूँ टूल लगा के, आप यहाँ पास लेते क्योंकि वहाँ पास नीचे रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में रखते हैं, अब इसका 50% मार्क करते हैं, 50%, 50% इधर ऑफ इजी ऑर्डर ब्लॉक है, तो अब यहीं तक मार्क करते हैं 50% में। ये ये रिजेक्शन कैंडल के साथ एक एपीजी है, वो यहाँ पास एपीजी भी नहीं है देखो, तो 1:15 में कोई स्पेशल है यहाँ पास है भी नहीं। तो देखो 1:5 भी को मिलता और वो भी बहुत आपको टंगा देता। ठीक है, लेकिन मिलता, लेकिन मैं देने के लिए आपको फोर्स नहीं करूंगा ये वाला ट्रेड, बिकॉज ऑफ दिस इज हार्ड ट्रेड। ये वाला वर्टिकल लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन में डिलीट कर देता हूँ। अब हमको मेनली देखना था कि मेनली हमारा बायस डाउन है, हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पास होगा, उसके बाद लास्ट टारगेट यहाँ पास होगा, क्योंकि डेली ऑर्डर ब्लॉक है। मैं ये वाली, चलो उसको रहने देता हूँ 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को। अब हम 15 मिनट में हम ऑलरेडी हैं, यहाँ पास 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट में यहाँ पर हमको एंट्री देखने को मिलती है, मार्केट ने ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पर एमएसएस कर दिया, और मार्केट ने एक सिंपल सा यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। इस ऑर्डर ब्लॉक से आप ट्रेड लेते हैं। 5 मिनट की कैंडल है कि 15 मिनट की कैंडल है? 5 मिनट में जाते हैं हम, क्योंकि 1 आवर है, 1 आवर में हम 5 मिनट का देख सकते हैं। देखो यहाँ पर मार्केट ने मैसेज कर दिया, मार्केट ने यहाँ पर भी मैसेज कर दिया, मार्केट ने इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है। आप 15 मिनट 30 मिनट में भी जा सकते हो, कोई एतराज नहीं है गाइस। आप जितना रिफाइन करोगे, जितना क्लियर देखोगे, आपको जितना क्लियर मिलेगा उतना अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो 13 मिनट में भी रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक दे दिया है, ये देखो 5 मिनट में चले जाओ। अब आप जितना रिफाइन करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, हमेशा मार्केट को काम करने दो अपना। मार्केट जब अपना काम करेगा आपको ऑलरेडी ट्रेड मिल जाएगा। मार्केट ने इतनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल दी, अब तो आपको सोच लेना चाहिए कि हमारा बायर साइड से ही जाना है। मार्केट में इसी ग्रीन कैंडल के साथ आप एंट्री ले लेते हैं, मार्केट में इसी ग्रीन कैंडल के हाई गए, या फिर इस जो रिजेक्शन कैंडल के 30%, या फिर रिजेक्शन कैंडल के अप साइड का भी आपको वो क्या रखते हैं। अब 4 आवर में जाके हम सबसे पहले हम अपना टारगेट डिसाइड कर लेते हैं एक बार और। टारगेट डिसाइड करना आपको हर एक ट्रेड में, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट आपको लास्ट टारगेट मिल जाएगा। वैसे तो आपको लास्ट टारगेट पहले ही ट्रेड में मिल जाता, लेकिन आप क्या करते हैं, 1:13 रेशो को मिलता, उसी को 1:5 5 रेशो को ही ठीक समझो, 1:6.75 बनना था। सॉरी फॉर दिस, यहाँ तक ही ठीक रखो, क्योंकि हमें और ट्रेड लेने हैं। देखो अब मार्केट में हम ये वाला ऑर्डर ब्लॉक में आपको डिलीट कर देता हूँ, ये वाली लिक्विडिटी लेने जाते हैं।
बिल्कुल ज़्यादा यही वाली पहली लिक्विडिटी होती, या फिर वो लिक्विडिटी नहीं होती तो ये वाली लिक्विडिटी होती। लेकिन आप जानते हैं यही वाली लिक्विडिटी रखते, पहला टारगेट ये होता है, सेकंड टारगेट ये वाली लिक्विडिटी होती। लेकिन मैं सबसे पहले पहला टारगेट अगर मेरे को 1:10 1:5 प्लस में रहे तो पहला टारगेट में निकलने में क्या जा रहा है। ठीक है, 1:14 का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला है, देखो कितना अच्छा। आप फिर से 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चले जाओ, क्योंकि मार्केट में आपको पता है कि लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। मार्केट क्या पता है यहाँ पर एमएसएस दे, मार्केट में एमएसएस दिया। मार्केट में 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चले जाओ, क्या आपको फिर से कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है? जी सर, हमको फिर से कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, डे मैं डेली भी ले जाता हूँ, चलो डेली में मार्केट कुछ नहीं बना रहा है, सिर्फ रिजेक्शन कैंडल बना रहा है, इसलिए आपको 4 आवर में देखना है। 4 आवर में क्या कर रहा है सर, मार्केट यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है सर। अब मार्केट क्या करेगा सर, मार्केट अपना ये वाला लिक्विडिटी ये वाला तो ले चुका है, मार्केट ये वाला लेने जाएगा। फर्स्ट टाइम में ये वाला लेने जाएगा, सेकंड टाइम अगर आएगा तो पूरा चले जाएगा। ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये हमारा टारगेट होता है, तो हम डायरेक्ट 15 मिनट में चले जाते हैं। 15 मिनट में हम क्या देखना था, यहाँ पर एमएसएस देखना था गाइस। 15 मिनट में एमएसएस हमको कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। 15 मिनट में एमएसएस हमको यहाँ मिलता है, ऑर्डर ब्लॉक हमें यहाँ मिलता है। तब हम सिंपली से ड्रॉ करते हैं हमारा ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट में हम तो यही सोचते हैं ना कि मार्केट अपना ऑर्डर ब्लॉक अगर एमएसएस दिया तो ऑर्डर ब्लॉक में आएगा और जाएगा करके। मार्केट में हम यहाँ पर एक बेहतरीन क्या देखते, रिजेक्शन कैंडल। जस्ट हमें ये वाले रिजेक्शन कैंडल मिलता है, हम एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, एंट्री ले लेते, एग्जिट में ज़्यादा नहीं रखता, इसके 50% पे ही रहता है, क्योंकि ये 50 मिनट का ही ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इधर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है और हम सीधा टारगेट करते, क्योंकि एक बार यहाँ पर नीचे आ चुका है तो मार्केट अब पूरा जाएगा, तो हम इसका 50% ऑर्डर ब्लॉक का 50% रख सकते हैं। 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड देखना को मिला। अब यहाँ पर से भी 5 मिनट में ऑर्डर 5 मिनट में मैसेज देखिए ले सकते थे, कोई ऐतराज नहीं है। आपको 5 मिनट में मैसेज मिलता है तो आप ले सकते थे, क्यों नहीं लेते। देखो 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक के साथ मिला भी है हमें। अब यहाँ से भी एक ट्रेड उठा सकते थे, लेकिन वही ये जितने भी मैं ट्रेड आपको सिखाता हूँ, ब्रेक डाउन देता हूँ, तो उसमें आप कभी भी सी टू सी कभी भी मत करना गाइस। या तो आपको एसएल लेना या तो टारगेट लेना, ये दो ही काम करना। इसका टारगेट होता, फर्स्ट टारगेट ये टारगेट होता, और यहाँ पर आप एग्जिट रखते हैं यहाँ। ठीक है, मार्केट में मैं दिखा रहा हूँ, मार्केट इतना ऊपर गया, लेकिन मार्केट ने आप ये वाला देखो, ये वाली यहाँ तक आ रही है, आपका एसएल हिट नहीं किया। मार्केट में आप जस्ट उसी एसएल के साथ रखते हैं, जैसे यही एसएल लगता है। मार्केट में 1:12 रेशियो का, 1:5.78 रेशियो का, 1:14 रेशियो का और 1:6 रेशियो का। आप टोटल करके बोल बता सकते हैं मेरे को कितना होगा। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो हमें टोटल एक वीक में यानी कि 5 दिन में हमें 4 ट्रेड देखने को मिले। वन ट्रेड, कौन, 1 ही जून को 1 ट्रेड इंडियन टाइम फ्रेम के अनुसार सुबह 11:30 बजे। सेकेंड जून को शाम को रात को 8:30 बजे। 2 जून को फिर 1 जून को मिल गया 1:6 ट्रेड, खुश। सेकेंड जून को मिल गया 7:30 8 बजे 1:14 का ट्रेड, खुश। थर्ड जून को कुछ नहीं मिला, 4 जून को मिल गया तो शाम को 5:30 बजे, खुश। 5 जून को मिल गया 5:30 बजे 1:12 का रेशो, 1:12 5 यानी 17, 17 और 14 30, 31, 31 + 6 37, यानी कि आपको टोटल 37 1:37, यानी कि आप 1% भी रिस्क लेते हैं तो आपको 37% का रिटर्न देखने को मिलता है अपने कैपिटल में। और इससे अच्छा हो कंपाउंड हो क्या सकते हैं। देखो गाइस,
हर एक चीज काम करती है, एसएमसी काम करती है, एसएमसी के सारे स्ट्रेटजीज काम करते हैं, प्राइजेक्शन काम करती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं, हर एक चीज काम करती है। बस आपको देखने आना चाहिए, आपको एग्जीक्यूट करने आना चाहिए, आपको बिना डरे एग्जीक्यूट करने आना चाहिए, बस। इसके अलावा ट्रेडिंग में और कुछ नहीं है। जस्ट आप ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एमएसए 15 मिनट में वेट करते आपको कितना अच्छा 3 तारीख को कोई भी ट्रेड नहीं मिला, 3 जून को, लेकिन 4 जून को होगा डायरेक्ट 5.78, 5 जून को 12, उससे पहले 2 जून को 14.6। इतना रिसीव का रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है, कौन गिन कर आता है उनको 1 वीक में 37% का रिटर्न। तो बस अब चाहे एफएमसी सीखिए, एमएसएनआर सीखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखिए, प्राइस एक्शन सीखिए, कुछ भी सीखिए भाई, आपको फोकस करनी है चार्ट पे ध्यान लगाना, चार्ट को पढ़ो, चार्ट को टाइम दो, उसके बाद ही आपको ये सस्ती ट्रेड मिलेगा। और अगर आप एफएमसी का यूज करते हो और ये सारे यूरो यूएसडी के ट्रेड आपने नहीं लिए, तो प्लीज जाके इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल, क्योंकि अगर आपका कोई भी एफएमसी ट्रेड छूटता है, मैं आपको उसको बताऊंगा क्यों छूटा, क्यों नहीं लिया आपने, आपको यहाँ पास लेना चाहिए था। आप मैसेज करो, कमेंट करो, लेकिन आपको एसएमसी यूज कर रहे हो तो ये सारे ट्रेड आपको लेने चाहिए थे गाइस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको 1:6 रेशियो का ही बनाते, 1:2 का बना देते बड़ा ऐसा रख के, 1:14 का बनाते 1:5 का बना देते बड़ा ऐसा रख के, 1:5 का बनाते 1:2 का बना देते उसको बड़ा ऐसा रख के, 1:12 का था बड़ा ऐसा रख के आप 1:5 या 7 8 बना सकते थे, लेकिन आपको टोटल कम से कम इसमें 7, इसमें हाफ भी ले लेते तो 6, इसमें हाफ ले लेते तो 6 to 8, इसमें हाफ ले लेते तो 7, 6 to 8, 1:15, और इसमें आप ले लेते तो 1:18, यानी कि टोटल आपको 1:18 का तब इससे रिवॉर्ड मिलता। अगर आप एसएमसी पढ़े हो, एसएमसी सीख रहे हो, उतना तो मिलता। बस आपको ये देखना है कि मेरे से गलती कहाँ हो रही है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अब आने वाली वीक में अब ये सारी गलती अब नहीं करूंगी। मैं जब बिगिनर था, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर बंदा अपने स्टेज में या फिर चाहे प्रो लेवल का ही क्यों ना बन जाए वो बिगिनर होता है, क्योंकि हर दिन उसे कुछ नया सीखने को मिलता है। मुझे नहीं पता था कि मार्केट सपोर्ट में आता है अगर वहां पर से रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर एक रिजेक्शन ब्लॉक देखने को मिलता है तो मार्केट डायरेक्ट नीचे चले जाएगा। नहीं, मार्केट में अगर यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो मार्केट नीचे के लास्ट पे और ब्लॉक में जाता है, उसके बाद मार्केट ऊपर स्पाइक देगा। ऐसा नहीं है कि अगर अगर यहाँ पर अगर इधर इस वाले रीजन में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता तो मार्केट इसी जो यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक बना है, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पर जो ट्रेड दे रहा है या मार्केट यहीं से निकल जाता। मार्केट को इधर आने की ये वाली स्पाइक देने की जरूरत ही नहीं थी। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं आने वाले लेक्चर में भी और इंस्ट्रूमेंट के एसेंशियल ट्रेड आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम, बाय बाय।